हेलो स्टूडेंट, पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लेक्चर सीरीज का जो हम लोग का डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विद्युत कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज। ये विद्युत कुकिंग रेंज क्या होता है? अगर हम इस पे आते हैं, इस टॉपिक पे, विद्युत कुकिंग रेंज पे, तो विद्युत कुकिंग रेंज में एक बोल सकते हैं हम कि एक कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कुकिंग इक्विपमेंट है। मतलब कि रसोई घर में जो हम लोग किचन में खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक स्टोव, हॉट प्लेट, रोस्टर, माइक्रोवेव ओवन या और भी कोई टाइप का जो कुकिंग इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सब का क्या है? सारा का ये संयुक्त रूप है, मतलब कि कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें सारा का सारा कंबाइंड रूप से लगा हुआ है। क्या सब? विद्युत स्टोव लगा हुआ है, हॉट प्लेट लगा हुआ है, रोस्टर लगा हुआ है, ओवन लगा हुआ है। और इस कारण से ये एक बहुत अच्छा हमारा डोमेस्टिक अप्लायंस में आता है। ये वाला जो डायग्राम है ये आपको जस्ट इस टॉपिक के बाद बताते हैं। कंस्ट्रक्शन में आता है वो डायग्राम। देखिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या होता है कि दो विद्युत स्टोव होता है, इसमें दो हॉट प्लेट होता है, एक रोस्टिंग चैम्बर होता है। मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा कुकिंग रेंज है, इसमें दो स्टोव हो गया, दो हॉट प्लेट हो गया और एक चैम्बर हो गया। ये तीनों चीज़ होता है जिसमें कंबाइंड करके इसको हम बनाते हैं। इसका जो वर्किंग है वो टोटल इलेक्ट्रिक स्टोव के तरह ही है। इसका जो देखने में जो ये है, ये भी इलेक्ट्रिक स्टोव के तरह ही दिखता है, ठीक है। और प्रत्येक ऊष्मक इकाई के लिए एक पृथक स्विच लगाया जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि स्टोव के लिए अलग स्विच, हॉट प्लेट के लिए अलग स्विच, रोस्टर चैम्बर के लिए अलग स्विच, अलग अलग स्विच लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं इसके वर्किंग पे, कार्य प्रणाली पे, तो ये वर्किंग वाला जो ऊपर में जो डायग्राम था वो इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद वर्किंग वाले डायग्राम को हम लोग देख लेंगे। इसमें है कि जो ये इलेक्ट्रिक रेंज है, इसमें 2, 3, 4, 5 जितना हमारा क्षमता है, उस क्षमता का हम लोग हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जिसका जो हॉट प्लेट है, जो मतलब कि हम लोग रोस्टिंग के लिए यूज करते हो या कुकिंग के लिए यूज करते हो या ओवन टाइप से यूज करते हो, ये 4 स्थिति में काम करता है, ठीक है। पहला स्थिति क्या है? पहला स्थिति है इसका ऑफ। दूसरा स्थिति क्या होगा? दूसरा स्थिति होगा हॉट प्लेट उच्च रहता है, तीसरा मध्य और चौथा निम्न। तो पहला स्थिति में क्या होता है, मतलब ये स्विच 4 मोड में काम करता है। पहला ऑफ है, दूसरा ऑन हुआ तो आपको हाई हुआ, तीसरा मिडिल हुआ, मध्यम हुआ और चौथा लो हुआ। तो इसमें जो पहला स्थिति जो हम देखें कि ऑफ, इसमें क्या होता है, दिया हुआ है कि कॉइल जो है वो बंद रहता है, पावर सप्लाई बंद रहता है, तो उपकरण ऑफ रहता है। दूसरा स्थिति में क्या है कि जो जितना भी हीटिंग एलिमेंट है, ऊष्मक तंतु है, वो सारा को पैरेलल में जोड़ देंगे। आप जानते होंगे कि अगर 10 बल्ब को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 10 का लाइट सेम होगा। तो पैरेलल में जोड़ने के कारण सभी तंतु सेम वोल्टेज पाएगा और उसका तापमान जो है वो हाई रहेगा। थर्ड स्थिति में क्या होगा? थर्ड स्थिति में है कि तापमान मध्यम रहेगा। तो मध्यम कैसे रहेगा? तो मध्यम रहने के लिए बोला जाता है कि केवल बड़े अंशों को संयोजित रखा जाता है। मतलब जो हीटिंग एलिमेंट है, उसका जो बड़ा वाला हीटिंग एलिमेंट है, सिर्फ उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं, अदरवाइज सबको ऑफ रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? मध्यम। और जो चौथा स्थिति है जो कि निम्न तापमान का है, उसके लिए क्या करते हैं, ऊष्मक तंतु के दोनों अंशों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। आप जानते होंगे कि कभी भी अगर किसी भी चीज़ को सीरीज में जोड़ेंगे, अगर 2 रेसिस्टेंस ही हम सीरीज में जोड़ते थे तो क्या हो जाता था, रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता था। मतलब यहाँ पे भी अगर कॉइल को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो उसका
रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि वोल्टेज सेम है, रेसिस्टेंस बढ़ गया तो कहीं ना कहीं वो हीटिंग एलिमेंट कम हीट होगा, कम ग्लो करेगा, और इस कारण से हमको क्या होगा कि लो तापमान प्राप्त होगा। देखिए यही डायग्राम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, चारों स्थिति को बताया हुआ है। ये निम्न क्या है, निम्न में देखिए निम्न जो स्थिति है, इस निम्न में एक कॉइल अंदर में है ये वाला, एक कॉइल बाहर में है, और दोनों को कैसे जोड़ दिया है, सीरीज में। मध्यम में सिर्फ बड़ा वाला को कनेक्ट किया है, और उच्च में क्या किया है, दोनों को सारा एलिमेंट को पैरेलल कर दिया है, और ये उच्च वाला सबको पैरेलल जोड़ दिया है। ये ऑफ वाला कंडीशन है तो कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से है ही नहीं, तो इस कारण से क्या है, ऑफ है। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है विद्युत कुकिंग रेंज, ये कंप्लीट हो गया। इसमें बस एक चीज़ बच गया कि अनुरक्षण एवं मरम्मत। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इस उपकरण का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हॉट प्लेट के समान होता है। इससे जस्ट पहले हम लोग हॉट प्लेट का टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसी के तरह इसका अनुरक्षण एवं मरम्मत होता है। उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टोस्टर। ये टोस्टर क्या होता है, ये टोस्टर होता है जो हम लोग ब्रेड सेकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ब्रेड को हम लोग खाने से पहले उसको टोस्ट कर देते हैं। टोस्टर अथवा ब्रेड पीस सेकने वाला वैद्युतिक उपकरण क्या कहलाता है, टोस्टर कहलाता है। बोलता है कि इसमें 2 या 4 ब्रेड, 2, 3, 4 ब्रेड को एक साथ सेकने के लिए ये बनाया जाता है। अब जब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, तो कंस्ट्रक्शन में वही बोल रहा है कि 2, 3, 4 टोस्टर को मतलब ब्रेड को एक साथ सेकने के लिए इसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो 3 भागों में बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें कि एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, मतलब दोनों साइड से हम ब्रेड को सेक सकते हैं। यही इसका मुख्य कंस्ट्रक्शन है। और इसका जो मतलब कि आप बोल सकते हैं कि हीटिंग एलिमेंट है वो श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हीट होगा तो आप जान रहे हैं कि ब्रेड जल जाएगा, ठीक है। और टोस्टर का जो हीटिंग एलिमेंट का वाटेज है वो कितना है, 600 वाट, 750 वाट, 1000 वाट या 1250 वाट, ठीक है। और इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या होता है, नाइक्रोम का ही होता है। नाइक्रोम का ही वायर हर जगह हीटिंग एलिमेंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि विद्युत हीटर में, रूम हीटर में हम लोग किस चीज़ पे उस नाइक्रोम के तंतु को लपेट रहे थे, चीनी मिट्टी पे। यहाँ पे माइका सीट पे हम लोग लपेट रहे हैं। इसमें थोड़ा सा बस यही एक अलग है, ठीक है। कार्य प्रणाली जो है इसका मतलब कि वर्किंग प्रिंसिपल इसमें वही है कि स्विच रहता है, स्विच ऑन होने के बाद यह काम करना मतलब ब्रेड को पकाना शुरू कर देता है, और 4 से 5 मिनट में ये काम ब्रेड को दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट कर देता है, पका देता है, ठीक है। बोला है कि जो कम सिका हुआ रहता है उसको फिर से सेका जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका टाइप है। उसके बाद टाइप में जब हम आते हैं तो देखिए क्या है, ऑटोमेटिक टोस्टर। जहाँ पे भी ऑटोमेटिक आ गया हीटिंग एलिमेंट में तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ है, थर्मोस्टेटिक स्विच लगा हुआ है, क्योंकि थर्मोस्टेट ही ये काम करता है कि जैसे ही हीट बढ़ा, तो वो हम आपको बताए थे 2 मेटल होता है, आयरन और कॉपर। एक कॉपर जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, फाइनली वो हीट को ऑफ कर देता है, मतलब स्विच को ऑफ कर देता है। तो जहाँ पे भी ऑटोमेटिक है उसमें थर्मोस्टेट का यूज होगा। फिर उसका भी वही काम होगा कि जैसे ही हीट तापमान पूर्व निर्धारित तापमान पर पहुँचेगा, मतलब होगा तापमान ज़्यादा होगा तो उपकरण को वह स्वतः ऑफ कर देगा। फिर जैसे ही तापमान कम होगा तो फिर वो उपकरण को फिर से प्रचालित कर देगा, मतलब ऑन कर देगा। यही है ऑटोमेटिक में। उसके बाद जो है वो एक टाइप है इसका सैंडविच टोस्टर। सैंडविच क्या होता है, ब्रेड के बीच में जो हम वेजिटेबल डाल दिए या कुछ फूड एलिमेंट डाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, सैंडविच हो जाएगा। तो बस उसी में बोलता है कि इसका जो होगा वो मतलब बॉक्स का जो साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये सब्जी को भी टोस्ट कर देता है साथ में, ठीक है। इसका क्षमता जो होता है वो 450 से 600 वाट होता है, और इसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ऑब्वियस सा बात है, 20 सेंटीमीटर 16 × 8 ये दिया हुआ है।
और बोलता है थोड़ा टाइम भी इसमें ज़्यादा लग जाता है, 5 से 7 मिनट लग जाता है उपकरण को ऑन करने के बाद, ठीक है। और इसमें एक बोला गया है कि आप इसको साफ रखें। ऑब्वियस सा बात है, फूडिंग कर रहे हैं तो साफ तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद इसका जब अनुरक्षण या मरम्मत पे आते हैं तो कोई भी हीटिंग एलिमेंट है, आप एक बात हमेशा याद रखिए कि उसका जो तंतु है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर ख़राब हो जाएगा तो उसको हमको साफ़ सफाई करना ही पड़ेगा। उसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हम ऑन कर रहे हैं, कब हम ऑफ़ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ऑन करके बहुत देर छोड़ दिए तो वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो ये टॉपिक था टोस्टर, ये टोस्टर हमारा कंप्लीट हो गया। छोटा सा टॉपिक है ये, सब बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं इमर्शन हीटर। ये बहुतायत उपयोग होता है, सभी लोग के घर में होता है। ये क्या होता है, पानी को गर्म करने के लिए उपयोग होता है। ठंड में हम लोग जब पानी नहाना होता है हम लोग को, तो पानी काफ़ी ठंडा होता है तो उसको गर्म करने के लिए, मतलब बाथिंग के टाइम में, स्नान करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको इमर्शन हीटर या इमर्शन रॉड भी कहते हैं। ज़्यादा लोग इसको रॉड ही बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है और ये बनता कैसे है, ठीक है। जब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि नाइक्रोम का जो पतला वाला तार तंतु होता है, तार होता है, कॉइल नुमा वायर, उसको जो होता है वो पीतल के एक नली में डाल दिया जाता है और उसके चारों ओर क्या किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण भर दिया जाता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का डस्ट को भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है, ताकि वो तंतु जो है वो पीतल के नली से डायरेक्ट टच में ना आ जाए, ठीक है। जिससे कि अगर डायरेक्ट टच में आएगा तो वहाँ पे हम लोग तंतु में तो करंट प्रवाहित करते हैं, डायरेक्ट टच में आएगा तो फिर वो पीतल पूरा का पूरा मेटल भी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा नॉन मेटल भी नहीं है, थोड़ा सा मेटालिक गुण उसमें है। तो इस कारण से हम लोग क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण डाल करके उस तंतु को पीतल के नली से में टच होने से पृथक कर देते हैं, मतलब बचा लेते हैं, ठीक है। और बोलता है कि नली के जो मतलब कि दोनों सिरे हैं उस पे उष्मारोधी पदार्थ से उसको बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं उष्मारोधी प्राप्त पदार्थ से, ताकि नली जब हीट हो तो उसका अगर दोनों सिरा बंद नहीं रहेगा तो सारा हीट वहाँ से बाहर हो जाएगा। इसीलिए नली के सिरों को उष्मारोधी पदार्थ से हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। बोलता है चीनी मिट्टी तथा बेकेलाइट संयोजित कर मेन स्लीड अथवा 3 पिन प्लग को टॉप पर लगा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे आएंगे, अगर तंतु है, मान लीजिए कि हमारा तंतु है, अगर हमारा तंतु है, ये हमारा तंतु है, यहाँ पे नाइक्रोम का वायर ऐसे लगा हुआ है, तंतु है, तो ये जो कनेक्टिंग लीड्स होगा ऐसे आप लोग देखते होंगे, ये यहाँ से ऐसे वायर निकला हुआ होता है, फिर यहाँ पे प्लग लगता है। तो ये जो कनेक्टिंग लीड्स होगा यहाँ पे जो हम कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्टिंग लीड्स में कॉपर का वायर लगाते हैं। तो जब हम इस कॉपर के वायर को लगाते हैं तो यहाँ पे बोला गया है, ये देखिएगा कि ये देखिए, ये हमारा पाइप हो गया, ये हमारा पीतल का पाइप हो गया। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में तंतु लपेटा हुआ है, 2 इसका मेन लाइन पाइप हो गया। इस दोनों पाइप को यहाँ पे जा कर के अंदर में यहाँ पे कॉपर के इस वायर से कनेक्ट करते हैं। और जब इसको कनेक्ट कर देते हैं तो फाइनली इसको प्लग से 3 पिन कर देते हैं। 2 पिन तो ये दोनों दिख रहा होगा, तीसरा इस बॉडी से डायरेक्ट ले लेते हैं कहीं पे भी, जिससे कि लीकेज ऑफ करंट के सिचुएशन में हमको सेफ्टी मिल सके, ठीक है। और बोला जाता है वही यहाँ पे वही वाला चीज़ जो चीनी मिट्टी जो दिया हुआ है, ये संयोजक तारों को चीनी मिट्टी तथा बेकेलाइट से बने संयोजक में संयोजित कर मेंस लीड तथा 3 पिन प्लग टॉप दिया जाता है। उसके बाद क्या है, 1000 वाट, 1500 वाट और 2500 वाट इसका क्षमता होता है। और यहाँ पे जो ये बीच वाला हिस्सा होगा ना, चीनी मिट्टी, यहाँ पे इसमें भरा जाता होगा, ये इसमें, फिर इसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है। ये इसीलिए लगाया जाता है कि आपको, ये आपका क्या है यहाँ पे, ये तो
मेटालिक गुण हो जाएगा अगर चीनी मिट्टी नहीं डालेगा तो, फिर हाथ में करंट लग जाएगा। हीटर में भी आप ये चीज़ देख चुके हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इसको बाल्टी में पानी भर के, ऐसा नहीं पहले ऑन करके बाल्टी में नहीं डालना है, फिर वो ख़राब हो जाएगा, ये सेफ्टी में आ जाएगा। तो वही पानी भर के उसमें रॉड को डुबा देंगे और डुबाने के बाद 10 से 30 मिनट बोलता है, मतलब 10 मिनट से 30 मिनट तक में वो पानी को गर्म कर देगा। पानी कितना डाले हैं इस पर भी डिपेंड करता है। इसमें एक सेफ्टी क्या रखना है कि रॉड का आधा से ज़्यादा हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग रॉड यूज करें तो ये वाला इससे नीचे तक ही, इससे ऊपर नहीं हो पानी में डूबना चाहिए, फिर वो शॉर्टेज हो जाएगा। अनुरक्षण और मरम्मत में अगर हम जाएंगे तो वही बोलेगा इसमें भी कि पहले पानी हम भर लेंगे बाल्टी में, फिर उसको डालेंगे रॉड को, नहीं तो फिर वो रॉड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। बोलता है कि इसमें जो छिद्र अगर हो जाता है तो रॉड ख़राब हो गया तो फिर उसको बदल देंगे, वो यूज नहीं करेंगे फिर, क्योंकि फिर अगर उसको यूज करेंगे तो फिर वो पानी हमारा करंट युक्त हो सकता है, और फिर हम अगर उसको गलती से टच कर दिए तो हमको करंट लग सकता है। मेंस लीड को बोल रहा है कि बदल सकते हैं अगर ये दोष युक्त हो जाए। तो मरम्मत इसमें बस यही एक ही हो सकता है कि प्लग वगैरह ख़राब हुआ तो ठीक, नहीं तो इसको फेंकना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ, इसके अतिरिक्त इसमें मरम्मत, किसी प्रकार का मरम्मत कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस किए ये रॉड वाला हीटर, मतलब इमर्सन हीटर या रॉड हीटर। उसके बाद आपको इससे पहले हम लोग किए थे टोस्टर, टोस्टर में सैंडविच टोस्टर, ऑटोमेटिक टोस्टर और बेसिक जो टोस्टर का प्रिंसिपल है। और उससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे वो क्या किए थे, विद्युत कुकिंग रेंज, इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज। तो ये तीनों टॉपिक में अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से या पाठक इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके अपना जो भी प्रॉब्लम होगा उसको पूछेंगे। ओके, थैंक यू।